तो दोस्तों ये वाला खेत तो हो गया है समाप्त। बस ऊपर ही ऊपर हरे वाले बच रखे हैं, मतलब वो भी एक पुली होगा बस। बाकी सारे काट दिए हैं मैंने, कच्चे हरे नीचे से। ठंडे पानी का आनंद लेते हैं, यहाँ पर आए और ठंडा पानी ना पिए तो। प्राकृतिक स्रोत। ये रहा मेरा भारा। फाइनल इतने गेहूँ हैं, एक भारा, एक कल, एक आज और एक पहले दिन ले गई। खेत छोटे हैं तो दो, और आधे से ज़्यादा हेल्प तो मेरे ससुर जी मेरी कर देते हैं। तो तभी तो कहते हैं बड़े बूढ़े होने का मतलब घर में होने का बहुत फ़ायदा है। भले वो हमें किसी समय बुरे लगते हैं, लेकिन बिना उनके कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी जा रही हूँ मैं खेत। नाश्ता भी हो गया है तो खेत जा रही हूँ मैं गेहूँ लेने, और आज मतलब जितने भी पके हुए गेहूँ हैं सारे ले आऊँगी। बस एक दो पुली बचेंगे कच्चे वाले। तो फाइनली आज गेहूँ की कटाई भी ख़त्म हो ही जाएगी। बस अब घर में लेके सुखाना है उनको, और उसके बाद उनको कूटना है। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी पहन ली है मैंने कमीज़, क्योंकि वो जो ये गेहूँ है ना इसके वो कांटे जैसे चुभ रहे हैं और गर्मी भी लग रही है, लेकिन तब भी पहन लिया मैंने। और लगभग ज़्यादा सब लोगों के गेहूँ कट ही चुके हैं, लेकिन इस बार गेहूँ ना आधा कच्चे आधा पक्के, मतलब ढंग से नहीं पक रहे हैं। तो लगभग पक चुके हैं। तो फाइनली आज मैं सारा लेके आ जाऊंगी। तो कुछ लोग तो कुछ लोग गेहूँ काट के आने वाले हैं घर, और हम अभी जा रहे हैं। चलो खैर कोई नहीं, थोड़े से हैं मेरे, तो आज फाइनली उनको भी ले आऊँगी। और हालत सच में इतनी ख़राब हो रही ना आजकल धूप की वजह से, कुछ भी काम करने का मन नहीं है। लेकिन काम ना ही करो ना तो घर में बैठ के भी मन नहीं लगता है। सही है, जैसे जब मैं दिल्ली थी तो कमरे पे बैठ के भूख भी नहीं लगी थी, और यहाँ अपने इधर का ठंडा पानी पियो, काम करो, कम से कम भूख तो लग जाती है। तो चलती हूँ मैं भी। और मौसम भी एकदम धुंध भरा हो रखा है। कल रात बता मेरे मायके में मेरे मम्मी लोगों के घर के पीछे इतनी भयंकर आग लगा दी किसी ने, इतनी भयंकर। मैं यहाँ से देख रही थी और पता मुझे ऐसा हो रहा था 11-11:30 बजे तक मैं देख ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि मम्मी लोगों के घास से वहाँ वो कहीं जल ना जाए, होता है ना इतने दूर से, तो कर भी क्या सकती थी। तो उन्होंने 12-1 बजे तक आग बुझाई। पता नहीं क्यों लोग जंगलों में आग डालते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। अगर कोई उनके घर पे आग लगाएगा तो उनको कैसे लगेगा। तो वही बात है, कितने चिड़िया जानवर वगैरह रहते हैं। तो मैं भी चलती हूँ, और लोग देखो जाने वाले हैं घर। पता नहीं इनकी रात कितनी बजे खुलती है, और हमारी शायद देर में खुलती है। तो मौसम दिखाती हूँ मैं आज यहाँ का, पूरा धुंध भरा हो रखा है। ये देखिए कल ले गई थी मैं, और आज सब लेके जाऊंगी। हाँ कल शाम को ले गई थी मैं सारा नीचे वाला खेत, और ऊपर का तो परसों ले गई थी। और क्या फायदा इतनी मेहनत करके, ये चूहों ने हाल क्या कर रखा है। याद देखा दियो मूसा, ये है चूहों के हाल। तो ये देखिए कोई फायदा नहीं है मेहनत करके, देखो सारे बालियां ले गई है चिड़िया, वही तो पोथली। तो क्या फायदा इतनी मेहनत। तो ये देखो दोस्तों गांव में ये होता है, यहाँ है ये और ऊपर है एक औरत, तो यहाँ से आवाज दे रहे हैं वहां को। वैसे अब कम ही हो रहा है, ऐसा पुराने जमाने में होता था बहुत ज्यादा। अब तो फोन पे बात होती है, घर आसपास भी होगा तब भी फोन पे बात होगी। पर अभी फोन बंद कर रखा है, इसलिए वहां से चिल्ला रहे वहां से चिल्ला रहे। तो मैं भी अब काटती हूँ जल्दी से, और जेठानी जी भी काट देगी आज। उनका भी, उनके 3 छोटे छोटे खेत हैं यहाँ, मेरे 2 छोटे छोटे हैं। तो उनके तो मेरे तो तब भी अच्छे हो के गेहूँ, और उनकी सारी बालियाँ चिड़िया ले गई। तो काटती हूँ मैं भी, और आज फाइनली ख़त्म कर देंगे। अब ले जाऊंगी मैं इनको। बस ये हरे हो के बहुत ज़्यादा, कितने अच्छे हो के गेहूँ, बस इनको यहीं रखूँगी और बाकी सब ले जाऊँगी क्या। तो दोस्तों ये वाला खेत तो हो गया है समाप्त। बस ऊपर ही ऊपर हरे वाले बच रखे हैं, मतलब वो भी एक पुली होगा बस। बाकी सारे काट दिए हैं मैंने, कच्चे हरे नीले पीले जैसे भी हैं, क्योंकि चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है ना, और चिड़ियों ने भी। और एक तो खेत हमारे गधेरे में है,
तो इसलिए यहाँ बहुत चिड़ियाँ आती हैं। तो पहले इन फूलों को जल्दी से बांधती हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर के भी पक गए हैं जो परसों लेके गई थी। वो काटने के बाद एक छोटा एक खेत ऊपर है, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा रखे चिड़ियों ने, तो उसको भी फाइनल करके चली जाती हूँ। ये देखिए हमारा खेत, हम खेत में देर में आते हैं और ख़त्म पहले हो जाता है। इतने बड़े खेत हैं हमारे। ये देखो दोस्तों, गांव में सबसे पहले लोगों का काम हो जाता है। सबसे पहले वो अपने खेत में आते लोग, और हम सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे पहले ख़त्म हो जाता है हमारा काम, क्योंकि खेत ही इतने बड़े हैं हमारे कि काम पहले होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो जल्दी से इनको बांध देती हूँ। उसके बाद आपसे दोस्तों आ गई हूँ मैं आधे रास्ते में, और खेत का ब्लॉग नहीं बनाया। खेत में बस एक दो फूली बचे हैं जो कच्चे हैं, बाकी सारा ले आई हूँ। मतलब लगभग गेहूँ कटाई ख़त्म हो ही गई है। और आधे रास्ते में मैंने भारा उधर रखा है, तो यहाँ पर से ठंडे पानी का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आए और ठंडा पानी ना पिए तो हो ही नहीं सकता है। पर पानी का आनंद भी ले लिया, थोड़ा मुंह भी चमका दिया है क्योंकि पसीना हो गया। तो चलते हैं अब। ये रहा मेरा भारा। फाइनल इतने गेहूँ हैं, एक भारा, एक कल, एक आज और एक पहले दिन ले गई। खेत छोटे हैं तो 2-3 भारे ही हुए बस, और बाकी लोगों के गेहूँ कुछ कुछ कट चुके हैं, कुछ कुछ अभी बचे हैं खेत में। धूप से इतनी हालत ख़राब हो रही ना दोस्तों कि क्या ही बताएं। और टाइम भी 10 बज चुके हैं। 8 बजे आ गई थी मैं, तो 2 घंटे लग ही गए हैं क्योंकि कुछ टूट रखे थे, कुछ ऐसे ही। तो ये है भारी। तो मेरे मायके में कल भयंकर वाली आग लगी थी, जो आपको दिख रहा होगा। सारा काला काला रोड के ऊपर पूरा जल गया है। घर के आसपास पूरी आग लग गई थी। दोस्तों इस बार गेहूँ इतने अच्छे हो रखे ना, और टाइम से काट दिए हैं, वरना वो क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया तो सारी बालियाँ लेके जाती है। इतना नुकसान कर देती है ना, यहाँ मेहनत करने का उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस बार फिर भी सही हो के अलग प्रकार के गेहूँ ना, इनको ज़रा कम चिड़िया कम खाती है। गेहूँ भी कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस बार अलग वाले बोए थे मैंने, तो वो नहीं खाए उन्होंने। और मेरी जेठानी के अलग थे, तो उन्होंने सारे ये नीचे का जो न्यार है ना, हमारे यहाँ नैयो बोलते हैं, तो बस वही वो बचा था, बाली कुछ भी नहीं थी। तो चलती हूँ मैं, मतलब काफ़ी देर पहले घर में पहुँच गई हूँ और पानी डाल के भी आ गई हूँ। और इतनी गेहूँ की छटाई भी कर ली है जो लेकर आई थी मैं। और ये गेहूँ इतने अच्छे हो रखे ना, ये देख सकते हो। तो इनकी छटाई करने में ना कोई दिक्कत नहीं आती है जब गेहूँ अच्छे होते हैं ये। और इस ऐसे मुट्ठ बना के कितने अच्छे लग रही है। तो कुछ इतने छटाई कर ली है मैंने, अब दिखाती हूँ आपको। बड़ा भारा था और इतनी गेहूँ की छटाई कर ली है मैंने, और इतने अच्छे गेहूँ हो रखे ना इस बार। ये देखिए, तो थोड़ा सा बचे हैं और टाइम भी 11:30 हो गए हैं। तो मैं खाना भी बना देती हूँ। अब इनकी छटाई, पहले खाना गैस में रख देती हूँ, उसके बाद करूँगी इनकी छटाई। और बच्चे भी मेरे पता नहीं कहाँ गए हैं। आयुष अपनी दादी के साथ पता नहीं गांव में घूमने गया है, और मेरी जेठानी जी गई हैं मार्केट। तो अवनी और रुचि भी दोनों गए हैं अपनी ताई के साथ। रुचि अपनी मम्मी के साथ और अवनी अपनी ताई के साथ। और यहाँ पर धनिया सुखाने के लिए रख दिया है। और आधे से ज़्यादा हेल्प तो मेरे ससुर जी मेरी कर देते हैं। तो तभी तो कहते हैं बड़े बूढ़े होने का मतलब घर में होने का बहुत फ़ायदा है। भले वो हमें किसी समय बुरे लगते हैं, लेकिन बिना उनके कुछ भी नहीं है। तो जब मैं कुछ काम
मतलब कुछ काम रहता है घर में तो वो मेरे ससुर जी कर देते हैं। सासू तो बस बच्चों के साथ रहती है। तो मैं दिखाती हूँ कि धनिया में क्या क्या करना था। जो कल परसों तो उसकी मंडाई करी मैंने, तो उसके बाद वो ऐसे ही रख दिया था सूखने के लिए। तो उसमें जो धनिया के पत्तों का वो होता है ना, भूसा सा टाइप का होता है, जिसको पीस के उसकी मतलब ओखल में कुटाई करके कूट के उसको मसाला बनाते हैं। तो उसको पहले सूप की मदद से फेंटते थे, मतलब फेंटना पड़ता है तो वो अलग हो जाएगा, धनिया के बीज अलग सूखने के बाद। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर ससुर जी नहीं करते तो मैं करती तो आपको समझाती, लेकिन उन्होंने मुझसे पहले ही सारा काम कर लिया है तो वो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ अभी। तो दिखाती हूँ मैं धनिया कितना अच्छा हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, इतना धनिया हो रखा है मेरा, मतलब जो ये टफ है इसका मतलब यहाँ तक आ रहा है धनिया। और ये देखिए अब कितना साफ हो गया है धनिया। जब परसों था तो इसमें लकड़ी वगैरह सब कुछ हो रखा था। तो ये देखिए, और इसको सूप की मदद से फेंट करके जो मोटा मोटा था वो ये रहा। तो अब इसको ओखल में कूट के इसका बनाना है मसाला। इसमें धनिया के बीज भी हैं और ये सब धनिया के पत्ते हैं जो सूखे एकदम बारीक हो गए हैं। तो बस ये बनेगा, इसका बनेगा मसाला एकदम बारीक। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना इस पे, क्या ही बताएं। और ये देखिए, तो ये है प्योर धनिया। तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आधे से ज़्यादा काम तो मेरे ससुर जी मेरा ही निपटा देते हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं। तो ये ससुर जी का काम है। धनिया की सारी छटाई उन्होंने सूप की मदद से उन्होंने करी। और जो धनिया है वो अलग रख दिया सुखाने के लिए, और जो मसाला बनाना है वो अलग रख दिया है। तो उसको मैं शाम को ओखल में कूटूंगी। और बाकी गेहूं की कटाई भी समाप्त हो गई है मेरी, बस 1-2 पूले बचे हैं वो भी लेकर आ जाऊंगी कल परसों तक। बस अब जो जितने गेहूँ ले आए मैं 2-3 भारे उन दोनों खेतों से, तो बस उसकी अब मतलब उसको सूखने के बाद उसको यहाँ पर कूटना पड़ता है डंडे की मदद से। तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और शाम को एक छोटा सा खेत और है, मतलब छोटा टुकड़ा खेत का, तो उसमें थोड़ा सा गेहूँ है। तो उसको भी आज काट के लाऊंगी। तो समझो आज फिनिश हो गया और मेरा बल्लू आ गया। ये देखिए, कह रहा मैं भाभी लोगों के घर गया था, तो इसका यही काम रहता है। ओ हेलो बोल दे, चल हेलो बोल दे। अभी हेलो बोल पहले, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम, हाँ जोड़ ना, सबको प्रणाम। मेरा नाम आयुष है। बोलो कहाँ गया था तू, कहाँ गया था? भाभी कह रहा है भाभी लोगों के घर गया था। और अवनी गई है, अवनी कहाँ जाए? दीदी कहाँ गई? दीदी ना वो बाजार। तू कहाँ जाने? तो ताई को फोन करेंगे, चीज लेके आएंगे, ठीक है। तो आयुष भी आ चुका है। तो दोस्तों मैं भी जल्दी से खाना बना देती हूँ, 11:30 भी हो गए हैं। तो आधा मेरे सासू जी आ गई, कुछ अब वो छटाई करेंगे, आधा वो करेंगे, आधा में। तो अभी छांट देंगे हम इनको, क्योंकि अब थोड़े ही बचे हैं और अच्छे हो रहे हैं इनकी छटाई करने में। तो आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोस्तों खाना पीना भी हो गया है और अभी हम सबके सब गेहूं संभाल रहे थे और 2 भी बच चुके हैं और मौसम एकदम भयंकर बारिश वाला हो गया है। और ये देखो लड़ाई, फिर और खाना पीना तो हो गया है। अभी हमने गेहूं संभाले और फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी। वैसे आनी चाहिए। 2 दिन से वैसे काफी दिन से भयंकर वाली आग लग रखी है, लेकिन कल और आज तो हद ही हो गई, इतनी भयंकर वाली आग लग रखी है। और यहाँ पर हमने गेहूं संभाल के रखे, आधा छत में रखे। तो मैं आग दिखाती हूँ आपको, इतनी भयंकर वाली आ रखी है और चारों तरफ मौसम धुंध सा हो रखा है। और उधर देखिए आग वहां लग। गेहूं भी संभालिए, अब क्या करना, तो कुछ देर सो जाते हैं और